नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है और आज की हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो होने वाली है कि अगर आपका इंटरव्यू हो गया है दुबई में, आपने कोई इंटरव्यू दिया है और अब आपको कॉल आई है डेमो लेसन के लिए या फिर मॉक लेसन के लिए, तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है वो हम इस पूरी वीडियो में आज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपके जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको वो नोट करते हैं जब आप डेमो दे रहे हैं और आपको किन पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर आपको क्या प्रिपरेशन करके उसके लिए जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा एक स्मॉल इंट्रो, ये डेमो लेसन का जो मैं आपको टिप्स या ट्रिक बताने वाली हूँ वो मेरे 11 ईयर के यूएई में टीचिंग एक्सपीरियंस्ड के बेस पे बताऊंगी कि मैंने कई स्कूलों में डेमो लेसन दिए हैं, तो मुझे अलग अलग स्कूल्स का एक्सपीरियंस है, वो सारा कंबाइंड करके मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है आज के हमारी इस वीडियो का, तो वो ये रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग डेमो लेसन। आप एक स्ट्रॉन्ग डेमो लेसन कैसे बनाएं अगर आप यहाँ के किसी भी स्कूल में या किसी भी करिकुलम के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट होता है कि व्हाट इज़ डेमो लेसन, कि वो लोग डेमोलेशन लेते क्यों हैं। जब आपका इंटरव्यू हो गया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी दे दिया, हो सकता है आपसे सब्जेक्ट्स रिलेटेड कुछ पूछा हो, सब बता दिया, देन व्हाई दे नीड डेमोलेशन। ठीक है, तो एक ट्रायल होता है डेमो का जिसमें आपके सामने कुछ जजेस बैठते हैं, वो स्कूल के सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, उस सब्जेक्ट के हेड हो सकते हैं, सम टाइम वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे लोग पीछे बैठते हैं जिनकी कुछ चेकलिस्ट होती है, उनके साथ वो बैठते हैं और फिर वो आपको या तो सम टाइम मॉक की, मतलब आपको प्रिटेंड करना होता है कि आपके सामने बच्चे हैं। जैसे कि अगर आप समर ब्रेक जब चलने वाला है या स्कूल खुलने वाला है, अगर उसके पहले टीचर हायर कर रहे हैं तो कई बार स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन आपको इमेजिन करना होता है कि सामने क्लास में बच्चे बैठे हैं, उस बेस्ड पे आपको पढ़ाना होता है। और कई बार आपको रियल क्लास में लेके जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर क्लास लेनी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेमो लेसन, कि आपके इंटरव्यू फाइनल एक्चुअली वही माना जाता है कि अगर आपकी क्लास अच्छी गई इसका मतलब आप सेलेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें वो आपका क्या देखते हैं, वो उसमें आपके देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है जब आप उस चीज़ को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप और दूसरा फिर वो देखेंगे आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कैसी है। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, कि आप कोई भी अगर, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करके जाते हैं हम अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, बट हमें हमारी सब्जेक्ट नॉलेज तभी पता चलती है जब किसी ने कोई भी क्वेश्चन कर लिया उस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट्स ने, तो वो हमें पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ये सारी चीज़ें वो जज करते हैं। दूसरा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपकी क्लास पे जो है कमांड कैसी है, जब आप क्लास पढ़ा रहे हो, क्लास आप मैनेज ठीक से कर पा रहे हो, आपके बच्चे एंगेज्ड हैं या नहीं हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं या फिर उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप खाली लेक्चर दिए जा रहे हो, वो बोर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंट्स है बिफोर द क्लास, बिफोर आप एंटर करो, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ है बिफोर द डेमो, कि व्हाट यू शुड नो योर ग्रेड लेवल और द सिलेबस। ठीक है, कि आप सीबीएसई स्कूल के लिए जा रहे हो, आईबी के लिए जा रहे हो, ब्रिटिश के लिए जा रहे हो, बट मुझे सीबीएसई स्कूल का पता है तो मैं उसी का ही आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसमें देखिए दो तरीके का होता है, चूज द टॉपिक दो तरीके का होता है। एक तो क्या होता है, वो अगर उनको इमीडिएटली चाहिए होता है टीचर, तो समटाइम आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट बोल देते हैं कि ठीक है आप कोई भी टॉपिक पे चाहो तो आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है वो आपको फ़ोन कॉल पे बताते हैं कि ठीक है इस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू के साथ साथ इस टॉपिक पे अपने लिए एक डेमो लेसन प्रिपेयर करके आना। ठीक है, तो किसी भी क्लास का किसी भी टॉपिक को बता सकते हैं, लेकिन अगर कभी आपको ऑप्शन मिलता है चूज करने का तो ऑलवेज गो विथ ग्रामर पार्ट। ओके, जैसे मैं लिटरेचर फील्ड में हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं उस फील्ड से रिलेटेड बता सकती हूँ। वाई यू कैन गो फॉर ग्रामर पार्ट, क्योंकि ग्रामर में आपके पास एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं और आपकी क्लास जो है इंगेजिंग बहुत रहती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
यस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोले तो आप ग्रामर कीजिए। उसके बाद आता है प्रिपेयर TLM। ओके, उसके लिए TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अगर आपको पहले से बताया गया है कि आपका डेमो होगा, जो कि मोस्टली स्कूल करते हैं, मेरे साथ 2 बार तो मुझे प्रायर में बताया गया था, बट जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें ऑन द स्पॉट उन्होंने बताया था कि आप कोई भी क्लास का जो टॉपिक आप लेना चाहो आप पढ़ा दो। ठीक है, तो वहाँ पे तो मुझे कोई जो भी मेरे माइंड में था वो मुझे मैनेज करना था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रायर में कॉल आ जाती है, बताते हैं। तो आप अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रॉपर प्रिपेयर करके जाइए। और आज के टाइम पे तो PPT इज मस्ट। ठीक है, PPT मैं किसी लेसन में वो भी आपको बताऊंगी किसी वीडियो में कि PPT किस तरह से प्रिपेयर करें, बिकॉज समटाइम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक ही 2-3 स्लाइड में लोग लाइक क्लटर कर देते हैं। ठीक है, वो फेलियर मानी जाती है, उसको भी नहीं करते। तो आप अपना PPT प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, इफ़ यू गॉट इवन 1 डे टाइम देन ऑल्सो प्रिपेयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपना PPT प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो ऑलवेज कीप प्लान B ऑल्सो। वाई? सम टाइम किसी टेक्निकल इशू की वजह से या किसी हो सकता है आपका लैपटॉप ही वर्क ना करे या कोई भी ग्लिचेस आ जाए, ठीक है, या PPT ओपन ही नहीं हो, तो आपके पास एक प्लान B डेफिनेटली होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर डेमो लेसन। वाई? बिकॉज इफ इट इज़ नॉट वर्किंग तो आप जो आपके ऑब्जर्वर हैं वो बैठे तो नहीं रहेंगे ना, तो उनको तो आपको डेमो देना ही देना है किसी भी वे में। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर आपका इन केस PPT नहीं चले तो आप दूसरी तरह से उस लेसन को कैसे डिलीवर कर सकते हैं विद एंगेजिंग क्लास। ठीक है, और दूसरा क्या है, हाँ, प्रैक्टिस। बिफोर यू गो फॉर डेमो लेसन आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस योर टाइमिंग फॉर द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ समवन। कि अगर आप डेमो जा रहे हैं और अगर आपका ये फर्स्ट डेमो है तो मिनिमम आपको देखो 30 मिनट 40 मिनट की एक्चुअली क्लास होती है, आपको 30 से 40 मिनट के बीच का लेसन प्लान करना होता है। और लेकिन जब ऑब्जर्वर बैठते हैं वो हार्डली 15-20 मिनट तक के लिए ही रहते हैं, उतने में ही उनको अच्छे से पता चल जाता है कि आप किस तरह के टीचर हैं और आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या आएंगे, यस, हाँ, अभी भी हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो याद में रखने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है 1 डे बिफोर और 1 वीक बिफोर वेन एवर यू गेट अ कॉल फॉर द डेमो। ठीक है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद एक चीज़ आता है स्टार्टर। ठीक है, तो जब आपका एक, अब फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास में आ गए हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कभी भी टॉपिक बताते नहीं हैं। तो लेकिन जब आपका स्टार्टर एक्टिविटी हो जाए, मतलब जब आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो 2 चीज़ उनको ज़रूर एक्सप्लेन करना है। वन इज़ आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि उस दिन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा लर्निंग आउटकम क्या है। ठीक है, तो क्योंकि उसके विषय में आपको बात करनी ही करनी है, वो शब्द को बोलना ही बोलना है, क्योंकि जिससे आपके ऑब्जर्वर हैं वो उसको मेंशन करेंगे, नोटिस करेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में दिया था वो एट द एंड वो आउटकम अचीव हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसको हम कब बताएंगे, जब हमारा लर्निंग आउटकम, जब हमारा स्टार्टर एक्टिविटी हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, अब उसकी आप क्लास के अंदर आ गए, आपकी प्रायर की जितनी प्रिपरेशन है सारी हो गई, आपने घर पे सब प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, कि किस तरीके से करना है। नाउ इमेजिन कि आपको एक कंप्लीट क्लास दी गई है जिसमें रियल बच्चे बैठे हैं, सारा क्लासरूम अरेंजमेंट है, और पीछे आपके HOD हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट हेड मतलब हो गए। तो मैंने एक टॉपिक लिया है बहुत छोटा सा, कि विशेषण फॉर क्लास 5। ठीक है, विशेषण मतलब आपको पता है एडजेक्टिव, कि अब आपको मान लो उन्होंने टॉपिक दे दिया कि आपको कक्षा 5 के लिए विशेषण पढ़ाना है, तो आप क्या पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले तो आपको कभी भी क्लास में ये नहीं बोलना है, आज के टाइम पे जब आप 21st सेंचुरी स्किल फॉलो कर रहे हो, कि आप जाते ही बता दो कि ठीक है बच्चों आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं, चलो अपनी अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक खोलो। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, उसको तो करना ही नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें था 20-80 टास्क, कि टीचर को सिर्फ 20% ही बात करना है क्लास में, 80% स्टूडेंट्स से वर्क कराना है। ठीक है, इंगेजिंग क्लास होनी चाहिए, लर्निंग
थ्रू द बच्चों के थ्रू आनी चाहिए कि वो क्वेश्चनिंग करें और आप उसका आंसर दो। तो स्टूडेंट्स विल बी, हाँ, तो अब आपका स्टार्टर एक्टिविटी क्या होगा कि एक स्टार्टर या माइंडस्टोन एक्टिविटी आपको 3 से 5 मिनट का रखेंगे आप, जिसे यू कैन शो एनी पिक्चर और आस्क देम टू टेल अबाउट दैट, कि आपने अपने पीपीटी में कोई भी पिक्चर दिखा दी, फॉर एग्जांपल उनको बुर्ज खलीफा दिखा दिया, दुबई दिखा दिया। अगर आप यहाँ से रिलेटेड रखेंगे ना, दुबई से रिलेटेड पिक्चर, तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उनको ग्रैंड मॉस्क दिखा दिया आपने अबू धाबी का, या फिर आपने उनको कोई भी एमिरेट्स दिखा करके पूछ दिया, यूएई का मैप दिखा दिया, कुछ भी जस्ट दिखा के उनको बोलो कि टेल मी अबाउट दिस पिक्चर, कि आपको क्या समझ में आता है। आप उनसे ओरल भी पूछ सकते हो, या फिर आप उनसे कुछ रिटर्न के लिए भी दे सकते हो कि इस पिक्चर को 2 मिनट में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है। तो जब बच्चे उसको बताएंगे तो आप उस समय ना जो जो शब्द वो बोलते जाएं, तो आप उसको बोर्ड पर लिखते जाओगे। ओके, यू विल राइट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि ऊंचा बुर्ज खलीफा लिख दिया, ठीक है, या फिर किसी ने लिख दिया सफ़ेद ग्रैंड मॉस्क, या किसी ने लिख दिया कि इतने सारे फ्लोर्स हैं, मतलब इतनी सारे मंजिल्स में इतने सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपके नंबर्स भी आ रहे हैं, आपका गुड भी आ रहा है उसमें, ठीक है, उसकी हाइट भी आ रही है आपकी, सारी चीज़ें, मतलब खूबसूरत बुर्ज खलीफा आपका गुणवाचक हो गया, उसमें आप देख रहे हो। फिर आपने उन्होंने उसका वो हाइट बता दिया, ठीक है, जिसको आप मीटर में नापते हो, परिमाण भी हो गया, उसके हो सकता फ्लोर्स नंबर्स बता रहे हैं, संख्या भी हो गया। तो आपको ये पता है एज ए टीचर, बट आप सिर्फ वहाँ पे नंबरिंग जो बच्चे बोल रहे हैं उसको लिखते जाओ। तो जब आप वो लिख रहे हैं ना, तो आप उसको दोबारा रिपीट करोगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे भी बोल रहे हैं और आपका भी वर्क हो रहा है। ऐसे नहीं कि आप चुपचाप खड़े हो, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको पिक्चर नहीं दिखा के डिस्क्राइब करना है, तो आप कुछ कैनवा पे कुछ क्विजीज रख सकते हो, किसी भी तरीके के कैनवा पे बना सकते हो, या फिर आप क्विजीज पे बना सकते हो, आप मेंटीमीटर्स पे बना सकते हो, या आप उनको अपने नाम से रिलेटेड कोई शब्द डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट स्नेहा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने इस तरह से बोला, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो उसके बाद एंड में आप बच्चों को बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपने क्या कहीं सुनी है, कभी पढ़ी है। तो ऑफ कोर्स क्लास 5 के बच्चों को विशेषण की बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो बताएंगे। अगर नहीं भी बता सकते, तब आप अपनी तरफ से बताओगे कि ये सारे वर्ड्स हमने इसलिए दिए क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा विशेषण और उसके भेद, ठीक है। तो हमें पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं। यू विल राइट ऑल 4 बट यू विल टीच एनी 2, ओके, क्योंकि अगर आप एक दिन में ऑल 4 पढ़ाओगे ना, तो आपकी क्लास इफेक्टिव नहीं होगी। वो टू मच कंटेंट एक दिन के अंदर आप नहीं कवर कर सकते हो। भले ही एक टॉपिक कवर करो, 2 टॉपिक कवर करो, बट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा एट द एंड अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, हाँ, इसके बाद आता है हमारा मेन टीचिंग, जहाँ पे मेन टीचिंग में आप बच्चों को सिर्फ उनके भेद लिख करके बता दोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन एंड टाइप्स बताओगे। ओके, कीप आस्किंग क्वेश्चन, मेक श्योर द स्टूडेंट्स आर गिविंग मोर आंसर, ओके। तो अब हमने लिख दिया गुणवाचक विशेषण, तो नहीं, बच्चों से ही पूछ लो कि गुणवाचक में आपका क्या मतलब है, इससे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। या फिर संख्यावाचक है, या अगर मैंने बोला क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं या क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, तो आप इसको कैसे वो डिफाइन करोगे, कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है। तो उन्हीं से बात करते करते आपको टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देना है, कि अगर किसी ने बोला कि सर कुछ का क्या मतलब है, तो आपको बता देना है कि जहाँ पे हमें पता है कि चीज़ें काउंटेबल हैं, बट हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट स्टिल दे आर काउंटेबल, तो उनको हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे मैंने ऐसे ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया भी नहीं कि जिस शब्दों में से हमें कक्षा में कुछ ऐसा पता चलता है उनको अनिश्चितवाचक बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो बाद में जब नोट्स आप देंगे लेटर ऑन, तब प्रॉपर डेफिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाते वक्त जस्ट की पॉइंट्स में चीज़ों को रखिए, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेरी लाइट को क्या हो रहा है, बार बार बंद हो जा रही है। हाँ, अभी आ गई। तो इसके बाद आपने आपके टीचिंग का टाइम अराउंड 10 to 15 मिनट रखेंगे, जहाँ पे आप टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको बोर्ड्स में भी लिख रहे हैं और क्लास में घूम रहे हैं, ठीक है। एक जगह, कभी भी एक जगह पे स्टैंड होकर के तो पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, और बैठने का तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। आप उसको क्लास में आराम से घूम घूम करके कराइए। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। लेकिन साथ ही ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि किसी बच्चे को कि मुझे वीक वर्कशीट दी जा रही है या मुझे हायर लेवल की वर्कशीट दी जा रही है। तो आपका जो वर्क है वो इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि जब आप ग्रुप टास्क दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास तक वही वर्क पहुंचे जिसकी वो काबिल है। ठीक है, आपको उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे सर ने इतनी लेस वाली वर्कशीट क्यों दी या फिर मुझे इतना हायर लेवल के क्यों दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बताओगे, या अगर आप एक ग्रुप टास्क दे रहे हो तो कौन से बच्चे को कौन सा टास्क आप असाइन कर सकते हो। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेसिकली क्लास में तो 3 लेवल होते हैं, HA LA MA। HA मतलब हायर अचीवर, LA मतलब लोअर अचीवर और MA मतलब मीडियोकर, जो बीच के होते हैं। अब जैसे हमने एक चार्ट बना दिया तो हम उसमें बच्चे को क्या बोल सकते हैं कि जैसे मेक सेंटेंस, ओके, फ्रॉम ईच टाइप से एक एक सेंटेंस बनाओ। अब हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई अचीवर इसको कर लेगा पूरी तरह से। तो दूसरा क्या हम बोल सकते हैं LA को कि ठीक है, मैच द पिक्चर्स, कि इस पिक्चर से रिलेटेड कौन सा आएगा, कौन सा सेंटेंस इसके ऊपर ज़्यादा सूट हो रहा है। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स भी उनको बोला जा सकता है। और LA को तो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स काइंड के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग, बहुत हल्का सा चैलेंजिंग दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचर, जिससे वो हेल्प करे। अब मान लो आपको ये 3 तरीके की वर्कशीट करनी है तो आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप बनाओगे। ठीक है, आप ग्रुप में वर्क को इस तरह से डिवाइड करोगे कि धीरे धीरे वो वर्क ऐसे क्रॉस होता रहे और हर एक बच्चे के पास वो वर्क पहुंचता रहे। ठीक है, अगर मान लो कि किसी बच्चे ने वो कर दिया, जो हायर अचीवर है उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा कोशिश करो कि वो वर्कशीट गैलरी वॉक करे पूरे टेबल पे। ठीक है, तो वो वर्कशीट LA से HA के पास चली गई, HA से MA के पास चली गई। तो एक ने पूरा रीडिंग का टास्क कर दिया, राइटिंग का कर दिया, दूसरा जो LA है वो उसको रीड तो कर सकता है ना, उसने रीडिंग का टास्क कर दिया। ठीक है, जो MA है हो सकता है वो उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करे या उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। तो टोटल मिला के जो 2 टॉपिक आपने पढ़ाए हैं उसके वो उस पूरे टेबल के सारे बच्चों को किसी ना किसी वे में आ जाने चाहिए, चाहे रीडिंग करके, चाहे लिसनिंग करके, चाहे उनसे बड़ी मतलब असाइन करके कि कोई बहुत ही वीक बच्चा है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा, मोस्टली बच्चे आपके वो साउथ इंडिया से होते हैं, नॉर्थ इंडिया से बहुत ही कम होते हैं, या फिर पाकिस्तान से होंगे, बांग्लादेश से होंगे, नेपाल से होंगे। ठीक है, तो जिनकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो ऐसे में आपको बड़ी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है अगर आप क्लास में इसको पढ़ा रहे हो तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो हमारी मेन टीचिंग का ही पार्ट चल रहा था कि आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने उनको वर्कशीट दे दिया या कोई चार्ट पेपर के ऊपर लिखने के लिए दे दिया, कि या कोई माइंड मैप बनाने के लिए दे दिया, एनीथिंग, मतलब जस्ट लर्निंग शुड हैपन और आपको वॉक करते रहना चाहिए क्लास में। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है लास्ट में एक्टिविटी टू चेक वेदर द वट एवर यू हैव टॉट दे अंडरस्टूड और नॉट। अब तक तो जब वो बच्चे वर्क कर रहे थे ना, बीच बीच में उनकी हेल्प भी कर रहे थे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, यू वर गिविंग द आंसर, दे वर डिस्कसिंग विद ईच अदर। तो एक कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में भी चल रहा था, कोलाबोरेशन चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपने एक एक्टिविटी किया कि समझने के लिए कि जो आपने आज 2 टाइप के विशेषण पढ़ाए हैं वो बच्चों को समझ में आए अच्छे से कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उनको अगेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप उनको पेयर बना सकते हो, या फिर बच्चे को आप यहाँ पे बुला सकते हो, मतलब सामने बुला सकते हो अपने क्लास में, उससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या फिर आपकी क्लास में ना, पता है सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि आपको बच्चे का किसी का नाम तो पता नहीं है, आपने एक ग्रुप से एक बच्चे को बुला लिया, उससे बोलो कि आज जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड तुम कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से पूछो। ठीक है, तो वो बच्चे को बहुत अच्छे से पता रहता है कि क्लास में कौन सा बच्चा है जो किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो ये बच्चों को हमेशा पता रहता है। तो दिस इज ऑलवेज बेस्ट टेक्निक कि आपसे ज़्यादा क्लास के बच्चे अपने क्लासमेट्स को जानते हैं। ठीक है, तो उनको आप जब बुला के बोलोगे ना, ठीक है, आपने आज जो भी सीखा ना, आप क्वेश्चनिंग स्किल पे आप जा रहे हो, उन्हीं बच्चे से बोलो कि ठीक है, कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस, कि आपके देखते हैं कौन से फ्रेंड्स को पता चला। ठीक है, तो अगर वो नहीं समझा पाया
तो फिर आप दूसरे बच्चे से बोलो कि ओके कैन यू हेल्प हिम कि ही इज़ नॉट एबल टू टेल द आंसर, तो वो उसको समझा देगा। अगर जब नहीं कर पा रहा तो बाद में आप अपनी तरफ से भी उस चीज़ को बताओ, ठीक है। तो क्लास में आपकी लर्निंग चल रही है बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट हेल्प कर रहे हो। बच्चे आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आपस में वर्कशीट कर रहे हैं, तो क्लास एक इंगेजिंग चल रही है, राइट। क्लास बोरिंग नहीं लग रही है। तो ऐसा जो पीछे बैठे हैं वो, आपको उनको टोटली इग्नोर कर देना है, उनको मतलब नोटिस ही नहीं करना कि वो क्लास में बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपकी लर्निंग अच्छी सी चल रही है, क्लास इंगेजिंग चल रही है, वो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में एक चीज़ होता है एग्जिट टिकट। एग्जिट टिकट क्या होता है, लास्ट में हमारा वो प्लेनरी आता है। प्लेनरी, प्लेनरी का मतलब होता है कि जो आज का लर्निंग आउटकम है वो कितने % अचीव हुआ। तो उसके लिए बेस्ट है हमेशा एक ऑनलाइन टूल आप यूज़ करो, ठीक है। लास्ट का 5 मिनट बफर टाइम रखो, जहाँ पे आजकल यहाँ के सारे स्कूल में बच्चों के पास लैपटॉप्स मोस्टली होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ही स्कूल हो जहाँ पे ना हो, लेकिन आप फिर भी ऐसा प्लान कर सकते हो, इमेजिन करके चलो कि क्लास में अगर नहीं भी है तो आप उनको कहूत दिखा सकते हो, ठीक है। कोई 5 क्वेश्चन आपने कहूत पे बना लिए और आप रेंडम किसी भी बच्चे से आंसर्स के लिए पूछ सकते हो। आप क्विजीज बना सकते हो, आप मेंटीमीटर बना सकते हो, नियर पॉड बना सकते हो, और आप वर्ड बॉल बना सकते हो। मतलब मिलियंस ऑफ ऑनलाइन टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या आता है, एग्जामिनर जो है ना, जो मतलब पीछे बैठा, वो बहुत खुश होगा देख के अगर एट द एंड आपने उनको दिखा दिया। फिर आप उसको बोलो भी कि ओ ओके, तो क्लास में हमारे आज मतलब 80% बच्चे हैं जो हैं जिन्होंने पूरा करेक्ट आंसर दिया, लेकिन फिर भी मतलब कुछ 50% या 20-30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ठीक है 60-70% के करीब उनको आता था। बट यस, ये जो 3 से 4% बच्चे हैं ना, इनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो उसमें दिखा देता है। तो जो आप ऐसे डाटा दिखाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो क्लास का ऑब्जेक्टिव था वो कितने % क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका जब डाटा आ जाता है ना, सो द पर्सन दे फील हैप्पी कि आपकी जो आज की क्लास थी वो अचीव हो गई। और एट द एंड इसको बिल्कुल भी भूलना मत बोलो कि आज की क्लास में उन्होंने क्या नया लर्न किया। अगर उनको विशेषण पहले से पता था तो क्या उन्होंने कुछ उसमें नया सीखा, उनको आज की क्लास कैसी लगी। और इन बिटवीन क्लास मैनेजमेंट करते रहिए, ग्रुप टास्क हो रहा है तो मेक श्योर। तो ये तो मैंने पूरा डेमो का बता दिया कैसे करना है, एक लेसन को किस तरह से आप पढ़ाओगे। स्टार्टर एक्टिविटी होगी, मेन टीचिंग होगी, ड्यूरिंग द मेन टीचिंग आप उनको कोई ग्रुप टास्क या कुछ एक्टिविटीज़ दोगे, बच्चों से ही वर्क करवाओगे, माइंड मैप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। फिर आप उनका चेक करोगे, ओके, कि उन जो आपने पढ़ाया वो बच्चे उसको लिख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं या नहीं। एट द एंड फॉर योर असेसमेंट, फॉर योर रिकॉर्ड, आप कोई ऑनलाइन टूल्स एज ए प्लीनरी के रूप में ले सकते हो, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट करना है। अब इसमें और क्या पॉइंट आपका बचता है, सारा तो हो ही गया। तो मुझे तो लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कर दिए। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं बाद में उसको फिर से बता दूंगी। तो ये आपका सारा पॉइंट्स है जो आपको नोट रखना है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कंटिन्यूस मूवमेंट होनी चाहिए, बच्चों से टॉक होनी चाहिए, क्लास इंगेजिंग होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होना चाहिए, और ग्रीटिंग बहुत ही पोलाइटली करना चाहिए। डोंट यू शाउट एट एनी कॉस्ट। किसी के ऊपर भी डेमो में तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, और जनरली भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी मेरे माइंड में पॉइंट्स थे आपकी क्लास से रिलेटेड, डेमो सेशन जब आप देने जा रहे हो उससे रिलेटेड, तो मैंने सारे ही बता दिए हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको और जानना है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। थैंक यू सो मच। 23 मिनट का वीडियो हो गया। शुभ रात्रि।